अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। डॉक्टर बिलावल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है कि हम हार्मोन प्रोटोकॉल करते हैं एंटी स्ट्रेस के लिए। यानी कि कोई जानवर अगर हीट में नहीं आ रहा तो उसका हमने हार्मोन के साथ प्रोटोकॉल कैसे करना है। मोस्टली का फार्मर जो है ना हमसे क्लेम करते हैं कि जी मेरा जानवर जो है ना वो हीट में नहीं आ रहा, या मेरी बच्ची जो है ना वो हीट में नहीं आ रही, काफ़ी अरसा हो गया है। तो हम पहले तो उसका, अगर वो हीफर का केस है या वो बच्चियों का केस है, तो फिर हम उसका वेट देखते हैं कि उस एनिमल का या उस बच्ची का वेट कितना होना चाहिए। अगर वो 350 किलो से ज़्यादा है तो हम उसको आइडियल तौर पे मानते हैं। और दूसरा ये है कि उसकी जो बच्चेदानी है ना वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, यानी कि उसकी अच्छी ताकत होनी चाहिए उसमें। बाज़ औक़ात जो बच्चियों की जो बच्चेदानी होती है वो कमज़ोर होती है। और अगर है जो अडल्ट है, जो पहला दूसरा सुबह सो चुकी है, गायें हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले हमारी कोशिश होती है कि उसके जो बच्चेदानी है उसके अंदर कोई मतलब पस वगैरह ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने प्रोटोकॉल की तरफ। प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले एक हमें कुछ इक़दामात करने पड़ते हैं, कुछ मई मई के स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हमें ना इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें वी-सेल आता है, डल्माविटाल है, ये मोस्टली यूज़ हो सकते हैं। वी-सेल मोस्टली ये लोकल इंजेक्शन है। डल्माविटाल जो है ये अच्छी कंपनी का, महंगा है, एक्सपेंसिव है। ये अगर ना मिल सके तो वी-सेल यूज़ करवा सकते हैं। इसमें बेसिकली विटामिन ई होता है जो स्ट्रेंथ करता है यूट्रस को, जो बच्चेदानी को मजबूत करता है। और इसमें मज़ीद जो है ना हम न्यूट्रिशन की तरफ भी जाते हैं, यानी कि जो खुराक हम दे रहे हैं बच्चियों को या गाय को, वो कौन सी हम खुराक दे रहे हैं। खुराक में मोस्टली देखा जाता है कि अगर हम साइलेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ टॉक्सिन बाइंडर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टॉक्सिन बाइंडर से ये होता है कि अगर कोई टॉक्सिटी, यानी कि कोई फंगस वगैरह है, तो उसके भी इशू हो सकता है, कोई टॉक्सिटी का इशू हो सकता है, उसकी वजह से भी एनिमल जो है ना वो उसकी तरफ भी आ सकता है। दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस भी हो सकता है कि जानवर को पूरी खुराक नहीं मिली, जिसकी वजह से वो ईट में प्रॉपर नहीं आ सकता। स्टार्ट कर कैसे करते हैं प्रोटोकॉल। सबसे पहले हमें ज़ीरो डे पे हमने प्रोटोकॉल जब स्टार्ट करना है तो ज़ीरो डे पे हमें GnRH चाहिए। GnRH जो ट्रेंड नेम है वो कंसेप्टाल के नाम से मिल जाता है, और भी मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ ट्रेंड नेम होते हैं। अगर आप लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 ml पे जाएंगे, 5 ml यूज़ करेंगे। अगर आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं, किसी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, फिर जो उन्होंने रेकमेंडेड किया हुआ है तो वो आप लगा सकते हैं उसी डोज के हिसाब से। हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो 5 ml के साथ मिले हैं। मोस्टली जो फार्मर जो है ना वो कहते हैं जी हमने 2.5 ml लगाया था, लेकिन वो ये सारा प्रोटोकॉल हमने वैसे किया जैसे था, तो वो एनिमल हीट में नहीं आया। तो उसके लिए ये है कि आप जो है ना वो GnRH जो है ना वो 5 ml लगाएंगे, ना कि 2.5 ml। ये मोस्टली प्रैक्टिस जब करते हैं तो ये हमें अच्छा रिजल्ट जो है ना इसी का मिला है। फिर अगले 7 डे पे हम F2 अल्फ़ा ये हम यूज़ करते होते हैं। पीजी में हमें प्रोस्टिनोल के नाम से मिल जाता होता है, और भी काफ़ी अच्छे हैं जो लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, उनके इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो ये 2 ml हम लगा देंगे, 7 डे पे लगाएंगे। ज़ीरो डे पे हमने GnRH लगाया था, अब 7 डे पे आके हमने पीजी लगा देना है। फिर उसके बाद हम 9th डे पे GnRH लगाएंगे, 9वें दिन पे। ये भी हम जो है ना वो 5 ml लगाएंगे, 5 ml ही लगाएंगे। 5 ml में जो है ना वो अगर हम लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो 5 ml लगाएंगे। फिर उसके बाद 16 से 18 घंटे के अंदर हमें फिक्स एआई कर देनी है। फिक्स एआई में ये है कि वो हम डबल डोज भी कर सकते हैं, सिंगल डोज भी रख सकते हैं, और इसमें ये है कि विदाउट कोई हीट साइन या ना हो तो हमने फिक्स एआई करनी होती है लाजमी। अमूमन ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना जीनास लगाने के बाद जो म्यूकस वगैरह आना शुरू हो जाता है यूट्रस में से, तब भी हम जो है ना वो इसी पर ऐड कर देते हैं। मतलब ज़ीरो डे के बाद हमने किसी भी पे जब हमें म्यूकस नज़र आता है यूट्रस से, तो तब भी हम ऐड कर देते हैं। कुछ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पीजी के लगाने के बाद भी
म्यूकस आना शुरू हो जाता है, तो तब भी हम ये जो लगा सकते हैं। कोई बाज़ औक़ात ये होता है कि 9 डे पे जाके जब हम जियानस लगाते हैं उसके बाद जो है एनिमल जंपिंग करना लग जाता है, म्यूकस आना शुरू हो जाता है, तब भी हम जो है ना वो एआई कर सकते हैं। तो एआई कर सकते होते हैं, ये प्रोटोकॉल रखते होते हैं हम। और इसमें ये होता है कि अगर प्रोटोकॉल सक्सेसफुल हो गया, चांसेस ये होते हैं कि 70% चांसेस होते हैं मीन कि अगर आपके पास 10 एनिमल हैं तो 7 जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस में है। और अगर वे नहीं भी रहते दूसरे एनिमल्स तो ये है कि उसका जो है ना वो साइकिल पूरा हो जाता है।